मुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद खैरुम मिनल वारसीन रब्बि ला तज़रनी फ़र्दम खैरुम मिनल वारसीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुर्शिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु तस्ताम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिलाफत और इजाज़त। आज आइए हम और आप थोड़ी सी गुफ्तगू इस मौजू पे करते हैं कि खिलाफत क्या है और इजाज़त क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने सरकार वारिस आलम पनाह के सिलसिले पे उंगली उठाई और उन्होंने कहा कि सरकार वारिस आलम पनाह का सिलसिला मंसूब हो गया है। अब जो भी एहराम पोश फ़कीर हल्काए फ़ुकरा के लोगों को मुरीद कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है और किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। तो आइए मैं अपने वारसियों को और सिलसिला वारसी के जितने भी मोहब्बतीन हैं उन सब के रूबरू इस बात का ज़िक्र आम कर दूं ताकि उनकी नज़दीक ये मालूमात हो जाए कि सिलसिला वारसियत किस तरह चलता है, सिलसिला वारसियत की निज़ामत और निज़ाम क्या है। तो सरकार वारिस आलम पनाह ने अपने फ़कीर एहराम पोश फ़ुकरा जो भी हुए, तो सरकार ने जिनको भी एहराम अता किया, एहराम अता करके सरकार वारिस आलम पनाह ने उनको फ़ौरन इजाज़त दे दी। कहा जाओ जाओ सैयारी करो और पैगाम मोहब्बत दुनिया को पहुंचाओ। और देखो मजहब का ज़िक्र ना करना, मोहब्बत करना, इंसानियत का पैगाम देना। क्योंकि ये मत भूलना कि हम नवासाए रसूल हैं, ये मत भूलना कि हम औलाद अली हैं, ये मत भूलना कि हम हुसैनी फूल हैं। लिहाजा तमाम एहराम पोश देवा शरीफ से निकले और तमाम दुनिया में फैल गए। सरकार वारिस आलम पनाह की उसी इजाज़त के तहत आज वो अपने हाथों से, अपने दामन से लोगों को वाबस्ता करते हैं और सिलसिला वारसिया में दाखिल करते हैं। सिलसिला वारसिया में दाखिल होने के बाद जितने भी लोग वारसी हो जाते हैं, दरअसल वो सरकार वारिस आलम नवाज के मुरीद हो जाते हैं और हुसैनी फूल हो जाते हैं, लश्कर हुसैनी कहलाते हैं, उनके अंदर मौलाइयत पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये इजाज़त जायज़ कहाँ से है। तो आइए हम और आप थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना आज के वक्त में कि खिलाफत और इजाज़त में फ़र्क क्या है, खिलाफत के दर्जात क्या हैं और इजाज़त की दर्जात क्या हैं। इजाज़त की दर्जात वो हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए गए और सफ़र हज बैतुल्लाह से वापस लौटे तो खुमे गदीर के मैदान में मिंबर बनवाया और उस मिंबर पे खड़े होके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक को उठाकर ये ऐलान किया, फ़हाज़ा मन कुंतो अली उन मौला, मतलब जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका अली मौला उसका हुसैन मौला, जिसका हुसैन मौला उसका जैनुल आबदीन मौला। वहाँ से ये मौलाइयत चली और ये जो इजाज़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की, यही इजाज़त तमाम आले सैयद में औलाद अली में पाई गई। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम मुस्लिम इजाज़त मांगने गए कि हमको कूफे जाने की इजाज़त दीजिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हज़रत मुस्लिम को कूफे जाने की इजाज़त दिए और आपने कहा कि जाओ जाओ मुस्लिम, कूफे में जाके मेरे नाम से लोगों की बैत करना और उनसे कह देना कि ये हाथ मुस्लिम का हाथ नहीं, ये हाथ हुसैन का हाथ है। वहाँ से ये बात साबित है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि इजाज़त दे के लोगों को बैत कराना। हज़रत मुस्लिम इमाम मुस्लिम
کوفے گئے بھی، وہاں لوگوں نے دغا کیا اور دغا کر کے آپ کی شہادت کو انجام دیا۔ آج ساری کائنات کو معلوم ہے امام مسلم کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام خود میدان کربلا کے لیے نکلے اور یزید نے بیعت کے لیے بلایا، اس وقت بھی آپ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پہ گئے اور اجازت لی، خاتون جنت کی مزار اقدس پہ گئے اور اجازت لی، مولا کائنات کی مزار اقدس پہ گئے اجازت لیے، امام حسن علیہ السلام کی مزار اقدس پہ گئے اور اجازت لیے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ گئے، اللہ سے بھی اجازت لیے اور اجازت لے کے شہیدان کربلا پہنچے۔ اور جب شہیدان کربلا میں پہنچے تو وہاں ایک نہر تھی، نہر کے اس پار اجازت والے تھے اور نہر کے اس پار خلافت والے تھے، جس کو آج ہم لوگ یزیدیت والے کہتے ہیں۔ خلافت کس کے پاس تھی؟ خلیفہ کون گزرا؟ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سے جدا کیا تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ جاؤ زین العابدین، دین کی حفاظت کرنا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ آپ دین کی حفاظت کے لیے، محبت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے امام زین العابدین نے ساری زندگی امامت کی اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ اسی اجازت کو لے کر دنیا میں سرکار غوث اعظم ساری دنیا کا گشت کی اور ساری دنیا میں آج ساری کائنات جانتی ہے سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کوئی خلافت نہیں، اجازت کے مطمئن ہے، اور آل محمد کو، آل رسول کو، اولاد علی کو، حسین کے پھول کو کسی خلافت کی ضرورت نہیں، اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا وہ دوست ہے اور محبوب ہے، اور محبوبوں کو خلافت نہیں، نبیوں کو خلافت دی گئی۔ قرآن عظیم اٹھا کر دیکھ لے، خلافت جب بھی ملی اللہ نے صاف کہا کہ میں نے نبیوں کو خلافت بخشی، مگر جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہہ دیا اس کو رحمت للعالمین کہہ دیا، رحمت بخش دیا۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ اور اب کہہ دو اس زمانے سے کہ میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا، اور سارا عالم اس بات کا گواہ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تمام کائنات کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت ہے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات کی رحمت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ رحمت ہے، اسی لیے ہم آج جب کہتے ہیں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بھی رحمت ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہ بھی رحمت ہے، مدار العالمین زندہ سا مدار رحمت اللہ علیہ یہ بھی رحمت ہے، سمجھ لیجئے صابر میاں کلیری بھی رحمت ہے، بابا فرید بھی رحمت ہے، تمام اولاد علی رحمت ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب تمام اولاد علی رحمت ہیں تو اولاد علی سے رحمت سے ہم کو کیا لینا ہے؟ ہم کو رحمت لینا ہے، ہم کو محبت لینا ہے، ہم کو صفات لینا ہے، ہم کو شجاعت لینا ہے، ہم کو انسانیت لینا ہے۔ یہ تمام عالم کے لیے ہے، اسی لیے کسی بھی فقیر کے در میں مذہبوں کی بندشیں نہیں ہوتی، کوئی بھی فقیر کبھی مذہبوں پہ فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ وہ انسانوں پہ فیصلے کرتا ہے، وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، ہر جانور پہ رحم کرتا ہے۔ کئی واقعات آتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے جس میں جانوروں کی بے شمار کراماتیں ہیں، انسانوں کی بے شمار کراماتیں ہیں، جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، انسان کے دلوں کو زندہ کر دیا، کیونکہ محبت سے زندہ کر دیا۔ تو اجازت وہ ہے جو رحمت للعالمین کے گھرانے سے چلتی ہے، اور خلافت وہ ہے جو حکومت کے زور پہ چلائی جاتی ہے، اور جو حکومت کے زور پہ خلافت چلتی ہے وہ میدان کربلا میں ہم نے شکل یزیدیت میں دیکھا ہے۔ اور ہمارے فقیران ملت رحمت للعالمین ہیں، ان کے در سے جو محبت کرے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روبرو ہوئے، اور روبرو ہو کے آپ نے اجازت دی کہ اے معین الدین ہند جاؤ اور ہند میں دین کو بلند کرو، اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ عطائے رسول مطلب رسول کی عطا آپ کو عطا ہوئی اجازت کے ذریعے۔ تو وارثیت پہ جو لوگ بھی انگلی اٹھاتے ہیں ان سے یہ بتا دیا جائے کہ وارثیت رحمت للعالمین سے چلتی ہے، امام حسین شہیدان کربلا کی اجازت سے چلتی ہے، محبت سے چلتی ہے، مولائے کائنات کی شہادت سے چلتی ہے۔ یہاں صرف محبت والے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں احرام پوش فقیر کی۔ احرام پوش فقیر وہ فقیر ہے جو حسینی پھول ہے،
सरकार वारिस आलम पना ने कह दिया, सुनो सुनो मेरा फ़कीर मेरे जैसा, जहाँ मेरे फ़कीर को देखना तो खुल के कहना कि मेरा वारिस मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो तर्क दुनिया है। एक लिबास में ज़िंदगी बसर करना, एक खड़ाऊ में ज़िंदगी बसर करना, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ रखना, हर वक्त ज़िक्र इलाही में डूबे रहना, ये एहराम पोशों की खासियत है। एहराम पोश फ़कीर जहाँ से भी निकल जाए उसकी नूरानी सूरत को लोग पलट पलट कर देखते हैं और सोचते हैं कि ये कौन जा रहा है। तो उस एहराम पोश से लोग खुद इश्क कर लेते हैं, खुद मोहब्बत कर लेते हैं, और जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके हाथ से बैत ले लेते हैं, जबकि वो खुद बैत नहीं दे रहा, जबकि उसके हाथ से बैत ली जा रही, फिर भी वो कह रहा है कि तू वारसी है, सरकार वारिस आलम पनाह का मुरीद है और सरकार वारिस आलम पनाह का मुरीद ही रहना। इस तरह की खिलाफतों का सिलसिला पहले के नबियों के दौर में भी जो लोगों ने चलाया, इस पे बहुत मौजू है बात करने के लिए, लिहाजा वक्त की कमी को देखते हुए सरकार वारिस आलम पनाह का कौल मुबारक, जिसने मेरे फ़कीर के हाथ में बैत ले ली, यानी कि उसने मेरे हाथ में बैत ले ली, जिसने मेरे हाथ में बैत ले ली उसने ख्वाजा गरीब नवाज़ के हाथ में बैत ले ली, जिसने ख्वाजा गरीब नवाज़ के हाथ में बैत ले ली उसने मदारुल आलमीन के हाथ में बैत ले ली, जिसने मदारुल आलमीन के हाथ में बैत ले ली उसने सरकार गौसे आज़म के हाथ में बैत ले ली, उसने तमाम इमाम हुसैन के शहादत जितने भी शहीदान करबला में शहीद हुए तमाम शहीदों की बैत ले ली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत ले ली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत ले ली, मौलाए कायनात अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम की बैत ले ली, खातून जन्नत फातिमा तज़हरा सलामुल अलैहा की बैत ले ली, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत ले ली, यानी उसने मौलाए ताला खुदाबंद करीम की बैत ले ली। इतनी बड़ी फजीलत है कि जो सरकार वारिस आलम पनाह के फ़कीरों के हाथ में हाथ दे देता है, यानी डायरेक्ट वो मौलाए कायनात के हाथ में हाथ दे देता है, यानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दे देता है। सिजरा वारसिया को कभी गौर से पढ़ा जाए, जिसमें ज़िक्र ख्वाजा भी है, ज़िक्र गौसे आज़म भी है, ज़िक्र औलाद अली भी है, ज़िक्र आले मुस्तफ़ा भी है, तमाम सैयदों का जिक्र है। सरकार वारिस आलम पनाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पीढ़ी से हैं। जिंदा मिसाल हैं आप, जिंदा तलकील है। सारी ज़िंदगी आपने तर्क दुनिया की, सारी ज़िंदगी में आपने बहुत कम दाना खाया। आपके बारे में जो हकीकी मिस्कात हक्कानिया बयान करती है वो ये कहती है कि आप 7 दिनों का रोज़ा रहते, आप सीरत मुस्तफ़ा हैं, आपने नकल मुस्तफ़ा की है। सारी ज़िंदगी आपने बताया कि हमारे नाना कैसे थे, हमारे बाबा कैसे थे, हर चीज़ को आपने कायदा बताया सिर्फ इसलिए। और सरकार वारिस आलम पनाह क्योंकि जाते नूर है, नूर मुस्तफ़ा के ख़ानदान से जाते नूर, ख्वाजा गरीब नवाज़ जाते नूर, तो ये बात हक है कि जाते नूर को खिलाफत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जाते नूर तो नूर है, रहमत है। जो जाते नूर से मिल जाए वो ख़ुद भी नूर बन जाए। तो बस इजाज़त की ज़रूरत है, एक नज़र करम की ज़रूरत है, ये कहने की ज़रूरत है सरकार हम गरीबों पे एक नज़र कर दें, सरकार हम गरीबों पे एक करम कर दें, सरकार हमें अपने दामन में जगह अता कर दें, आप हमें नूर भर दें। हमारे जब यहाँ कोई इंतकाल कर जाता है उसकी कब्र पे हमने देखा कि अक्सर जब मौलवी दुआ मांगते हैं तो खड़े होकर चीख चीख के पुकारते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इसकी कब्र को नूर से भर दे, इसकी कब्र को नूर से पुरनूर अता फरमा दे। हमारे यहाँ जिंदा नूर मौजूद है, हम जाते हैं और कब्र के मांगने के बजाय ज़िंदगी में ही कहते हैं कि सरकार हमें ज़िंदगी में ही नूर अता कर दें। जब हमारे पास जिस्म में नूर होगा, हमारी रूहों में नूर मुंसलिक होगी तो हमारी कब्र तो खुद ही नूरानी हो जाएगी। इसीलिए फ़कीरान मिल्लत कहते हैं कि हमारे मुरीद को कब्र के अजाब से बेखौफ रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा मुरीद दफन हो वहाँ के मुर्दे भी कब्र के अजाब से बेखौफ हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे आगे हम और भी बयान करेंगे। व आखिरी दावाना वलिल्लाहिल हम्द ना व आखिरी दावाना वलिल्लाहिल हम्द, या वारिस करम नवाज, या वारिस करम नवाज, या वारिस करम नवाज। लिहाजा तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन साहब की ज़ुबान से ये निकला कि इजाज़त क्या है और खिलाफत क्या है। हमारे सिलसिले को कोई भी मंसूब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारा सिलसिला जाते नूर से चलता है, रहमतुल लिल आलमीन से चलता है। कुरान भी शाहिद है इस बात का और गवाही देता है कि ये वो लोग हैं जो कभी मुर्दा नहीं होते और इनको मुर्दा कहना भी गुनाह है।
تو لہٰذا ان کو کوشش نہ کی جائے کچھ بھی طرح سے کسی بھی طرح سے منسوب کرنے کی یا منسوب کہنے کی یا ضعیف کہنے کی۔ یہ زندہ جاوید ہیں اور زندہ جاوید قیامت تک رہیں گے۔ نور کا خاتمہ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ جاتے نور ہے۔ یا وارث کرم نواز، یا وارث کرم نواز۔